नमस्कार मित्रों, एक बहुत छोटे से वीडियो के साथ आपके सम्मुख मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हाजिर हूं। मित्रों, 28 सितंबर 1925 विजयदशमी दशहरे के दिन नागपुर में आदरणीय डॉक्टर केशवराव बलिराम जी हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 5 स्वयंसेवकों के साथ की थी। जी हां, डॉक्टर साहब एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने भारत के चरित्र निर्माण के लिए जिस संगठन की स्थापना की थी उसको 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सेंटिनरी मनाया जा रहा है। यहां पे मैं विशेष उल्लेख अपने हृदय से आभार के साथ आदरणीय भैया जी जोशी का करना चाहूंगा। भैया जी जोशी संघ से जुड़े सब लोग जानते हैं, संघ के पूर्व सरकार्यवाह भैया जी जोशी, मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा। मित्रों, हमारे यहां एक कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं मिलता है, और यही सीख 2 दिन पहले नागपुर में अपने वक्तव्य से भैया जी जोशी ने हमें दी है। उन्होंने कहा, औरंगजेब का जन्म संयोग से भारत में हुआ था, उसकी मृत्यु भारत में हुई, इसलिए उसकी कब्र भारत में बना दी गई। जिसको आस्था है वो जाए, जिसको आस्था नहीं है वो नहीं जाए। मैं समझता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेंटिनरी शताब्दी समारोह पर यदि कोई सबसे उत्तम वक्तव्य राष्ट्र हित में हो सकता है तो वो आदरणीय भैया जी जोशी का हो सकता है, जिन्होंने इस विवाद को समाप्त करने के लिए अपने सुंदर वक्तव्य से, मैं समझता हूं, देश के हर शिक्षित व्यक्ति का हृदय जीत लिया है। मित्रों, बात सही है, औरंगजेब जैसा आक्रांता देश में हुए हैं और भी हुए हैं, लेकिन वो महा आक्रांता था। लेकिन 700 साल के बाद उसकी कब्र को लेकर जगह जगह विवाद पैदा करना, क्या ये हमें शोभा देता है? क्या ये उचित है कि जब हम राष्ट्र की अनेक समस्याओं को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, देश की बेरोजगारी, देश की गरीबी, देश की शिक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उस समय में युवा पीढ़ी द्वारा या व्यस्त पीढ़ी द्वारा औरंगजेब की कब्र को खोदने, खत्म करने की बातें करना, मैं समझता हूं ये तथ्यहीन थी। औरंगजेब आक्रांता था, हर कोई हिंदू स्वीकार करेगा, किसी की श्रद्धा उसके प्रति नहीं होगी। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये जानकारी के लिए दे रहा हूं, महिमा मंडित नहीं कर रहा, जानकारी इतिहास का हर व्यक्ति जानता है, लेकिन जिनको नहीं मालूम उनको बता रहा हूं। औरंगजेब का जन्म गुजरात की धरती दाहोद जिला है, जो पंचमहल जिले से अलग होकर 1997 में एक जिला बना था। दाहोद जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर है। दाहोद 2 हद से मिलकर बना है, क्योंकि एक राजस्थान की सीमा से जुड़ता है, दूसरा मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ता है। दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, औरंगाबाद में उनकी कब्र बनी थी। लेकिन जानकारी इतिहास की हमें रखनी चाहिए, किसी सज्जन पुरुष की, और उससे ज्यादा यदि कोई दुष्ट पुरुष है तो उसकी जानकारी और ज्यादा रखनी चाहिए। आपको मालूम है, औरंगजेब के माता पिता कौन थे? औरंगजेब के माता पिता वही थे मुमताज, जिनकी स्मृति में शहंशाह ने ताजमहल बनवाया था। और औरंगजेब ने भी अपनी बीबी, मुझे भी नाम याद नहीं है, दिलरास बानो की स्मृति में औरंगाबाद में ही बीबी का मकबरा बनवाया था। जी हां, जो औरंगजेब की पत्नी की मजार है उसे औरंगाबाद में बीबी का मकबरा कहा जाता है। जब कभी विवाद उठा, किसी ने कहा कि औरंगजेब का मकबरा तुड़वा दिया जाए, किसी ने यह नहीं कहा कि बीबी का मकबरा भी तुड़वा दिया जाए। जो औरंगजेब ने उसी उत्साह से बनवाया था जितना उत्साह से उसके पिता ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। उस समय बीबी का मकबरा बनवाने में 6,98,000 7 लाख
रुपया लगा था। ये मैं बात कर रहा हूं 17वीं शताब्दी की। आज आप कल्पना कर सकते हैं, इच्छा तो ये थी औरंगजेब की कि वो अपने पिता से आगे बढ़कर ताजमहल से भी एक भव्य इमारत खड़ी करे, लेकिन चूंकि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी कि वो और अधिक पैसा खर्च करता, तो 7 लाख में औरंगजेब ने अपनी पत्नी का मकबरा औरंगाबाद में बनवाया था, जिसको बीबी के मकबरे के नाम से जाना जाता है। 1996 में मुझे भी जाकर देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। बीबी का मकबरा मैंने देखा था। जितनी श्रद्धा से धृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे, उस श्रद्धा से तो मैं एक आक्रांता की पत्नी की कब्र पे नहीं जा सकता, लेकिन एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में मैंने बीबी के मकबरे का भ्रमण किया था। अंत में फिर यही कहूंगा कि हम समय व्यर्थ ना करें इतिहास के गड़े हुए पन्नों को उखाड़ने में। जो कुछ आक्रांता थे, उनके पास कोई कंस्ट्रक्टिव विजन नहीं था, सृजनात्मक दृष्टिकोण नहीं था, उन्होंने विध्वंस किया था। लेकिन हमें पूरे विश्व को फिर शिक्षा का पाठ पढ़ाना है, नए नालंदा और तक्षशिला खड़ा करने हैं। इस प्रकार के विवादों से दूर रहें। भैया जी जोशी का एक बार फिर हृदय से आभार प्रकट करना चाहूंगा। नमस्कार।